कैसे ठीक करें ये सारी चीज़ें? शुक्रिया नदीम भाई। देखें, फंडामेंटल मसाइल हैं हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि लोगों को ठीक नहीं करना है, सबको ज़ाहिर है ठीक करना है। लेकिन मसाइल क्या है? मसाइल ये हैं कि तालीम यहाँ पे नहीं है, मसाइल यहाँ पे है कि आपकी वर्क फोर्स स्किल्ड नहीं है, मसाइल यहाँ पे हैं कि यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, गैस का रेट ज़्यादा है। ये तो एक ओवरऑल मसाइल है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक मसाइल आरिफ हबीब साहब आपको बता सकते हैं, आसिफ पीर साहब बता सकते हैं। अब इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह यह है कि हुकूमत टैक्स क्यों ज़्यादा लेती है, टैक्स रेट्स क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि हुकूमत के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आप वफाक से पूछेंगे तो बोलेंगे यार 60% पैसा तो हम सूबों को दे देते हैं। तो अब ये कि हम 20 साल से बात कर रहे हैं कि यार NFC अवार्ड को थोड़ा सा रिवाइज डाउनवर्ड करें, हम बातें कर रहे हैं, 2010 में शुरू हुआ है, मुझसे 12 से बातें कर रहे हैं, आज तक किया नहीं है। NFC अवार्ड को कम करना चाहिए तो कि वफाक के ऊपर प्रेशर कम हो जाए। वफाक के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, आपके डेफिसिट्स कम हो जाएंगे, तो आपकी इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाएंगे, आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, आपको डॉलर के ऊपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। उसके बाद आप टैक्स रेट्स कम कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि इस खित्ते की सबसे महंगी बिजली बेचें, इस खित्ते की सबसे महंगी गैस बेचें, इस खित्ते पे बल्कि क्या दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स रखें और फिर उम्मीद करें कि हम तरक्की करें। ये नहीं हो सकता। और इसका एक जो प्रूफ है वो ये है कि 25 साल में ये पाकिस्तानी हैं, आरिफ भाई जैसे, आसिफ भाई जैसे, वो तो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कोई एक फॉरेनर आया है $1 लेकर पाकिस्तान में जिसने यहाँ से कुछ बना के एक्सपोर्ट किया है? आंसर इज ज़ीरो। कोई फॉरेनर नहीं आया। बहुत सारी कंपनियां पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान छोड़ गई। लेकिन सर वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट चले गए, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट भी पाकिस्तान से बना के कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करती थी, राइट? आप बांग्लादेश में चले जाएं तो आपको कोरियन इन्वेस्टर मिलेगा जिसने बांग्लादेश में फैक्ट्रियां लगाई हैं। वियतनाम में चले जाएं तो आपको सैमसंग से लेके नाइकी से, एडिडास से सब आपको मिलेंगे जिन्होंने वहाँ फैक्ट्रियां लगाई हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के अंदर जो कारोबार था, चाइना पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आए, उन्होंने वियतनाम में फैक्ट्री लगाई। चाइना चाह रहा था कि पाकिस्तान आ जाए CPEC के बाद, CPEC पार्ट 1 के बाद चाइना कोशिश कर रहा था कि आ जाए पाकिस्तान। हम ऐसे माहौल ही पैदा नहीं कर सके। सो ये हमको, जब तक हमारी एक फंडामेंटल सोच होनी चाहिए कि हमारी गवर्नेंस नाक़िस है, हमको अपनी गवर्नेंस को छोटा करना है, हमको चीज़ें प्राइवेटाइज करनी है, हमको हर चीज़ पे कदगन नहीं लगानी है और हमको टैक्स रेट्स कम करने हैं। उसकी जब तक ये नहीं करेंगे आप, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता माजरत के साथ।